नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सीता माता अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी अलवर, ऑप्शन नंबर सी चूरू, ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़। सीता माता अभयारण्य जो है वो है प्रतापगढ़ में। और सीता माता अभयारण्य की खासियत है वहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मांगली नदी पर, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर सी बनास नदी पर, ऑप्शन नंबर डी बांडी नदी पर। इसका सही आंसर है चंबल नदी पर। भैंसरोडगढ़ के पास में चंबल नदी पर चूलिया पर जलप्रपात बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मोरा सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन नंबर बी दौसा, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी सवाई माधोपुर। मोरा सागर बांध है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। सही आंसर है इस प्रश्न का उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी रेतीली बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। इस प्रश्न का सही आंसर है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। राजस्थान में आदिवासियों द्वारा वनों को काटकर अथवा जला करके की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर बी वालरा कृषि, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदिवासियों के द्वारा वनों को काटकर और जला करके जो एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जो खेती की जाती है उन्हें हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं और वालरा कृषि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माही कंचन, माही धवल और मेघा किस में है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं की, ऑप्शन नंबर बी सरसों की, ऑप्शन नंबर सी चावल की, ऑप्शन नंबर डी मक्का की। तो इसका सही आंसर है मक्का, अर्थात माही कंचन, माही धवल और मेघा ये जो किस्में हैं वो मक्का की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर सी मछली उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम उत्पादन। तो सही आंसर है तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति का जो संबंध है वो है तिलहन उत्पादन से है। अब सभी क्रांतियों को देख लेते हैं एक बार। प्रोटीन क्रांति जो होती है वो दलहन के विकास से संबंधित है, और भूरी क्रांति है वो खाद्य प्रसंस्करण से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, और रजत क्रांति अंडा व कपास उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति पुष्प उत्पादन में वृद्धि से है। कौन सी? सुनहरी क्रांति पुष्प उत्पादन में वृद्धि। गोल क्रांति है आलू के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति है मसालों की उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति है पेट्रोलियम
किससे है? पेट्रोलियम से है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से है। तो ये थी प्रमुख क्रांतियाँ जो आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है सभी। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी संघ सूची, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो भारत में जनगणना का जो विषय है वो है संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर ए 66.1, ऑप्शन नंबर बी 79.20, ऑप्शन नंबर सी 52.1, ऑप्शन नंबर डी 60.41। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 66.1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी अलवर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जा रही है तो वो है जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी में प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी में सिरोही, ऑप्शन नंबर डी में बूंदी। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है दोस्तों जैसलमेर। यहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है, तीसरे नंबर पर सिरोही है और चौथे नंबर पर बूंदी है। ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या की बात की जाए तो उसका ट्रिक है दोस्तों जजो अनाऊ, जय जो ए ना ओ। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर इस प्रकार से सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है जजो अनाऊ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1875, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो यहाँ प्रथम जनगणना पूछी गई है तो यहाँ इसका सही आंसर है 1872। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए भारत में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई तो उसका आंसर है 1881। यहाँ तो व्यवस्थित जनगणना हुई थी। कब हुई थी जनगणना? 1881 में, और प्रथम 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर ए 382, ऑप्शन नंबर बी 165, ऑप्शन नंबर सी 200, ऑप्शन नंबर डी 595। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व पूछा गया है राजस्थान का कितना था 2011 में। तो 2011 में 200 था, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। और 2001 की बात की जाए तो 2001 में 165 था 2001 में। और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382, ये भारत का है। और 595 ये जयपुर का है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक राजस्थान में किसका है? जयपुर का है। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 595। अब यहाँ हम जनसंख्या घनत्व के ट्रिक की बात की जाए तो यहाँ ट्रिक है, जब दो अलवर थे, मतलब सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो है जयपुर में। जय का मतलब जयपुर, जयपुर, और जयपुर के बाद में भय मतलब होता है भरतपुर, भय का मतलब है भरतपुर, भरतपुर। और उसके बाद में है दो का मतलब है दौसा, दो का मतलब है दौसा, और अलवर का मतलब है अलवर।
तो ये 4 ज़िले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो जयपुर में, उससे कम भरतपुर में, उससे कम दौसा में, उससे कम अलवर में है, और थे का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। इस प्रकार से ये ट्रिक है जब 2 अलवर थे, और जयपुर में 595 जनसंख्या घनत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 928, ऑप्शन नंबर बी में 946, ऑप्शन नंबर सी में 994, ऑप्शन नंबर डी में 990। तो यहाँ राजस्थान का लिंगानुपात पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा 928, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो यहाँ ऑप्शन में आपके सामने दिए हुए हैं कोटा, ऑप्शन नंबर बी में प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी में डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी में राजसमंद। तो यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में किस जिले में है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यहाँ सही आंसर डूंगरपुर होगा, ऑप्शन नंबर से। इसे दूसरे नंबर पर आती है राजसमंद, राजसमंद दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर डूंगरपुर है। और इसका जो ट्रिक है वो है डूंगरा की पाल में प्रवास। डूंगरा की पाल में प्रवास, में प्रवास। अब यहाँ है डूंग से मतलब है डूंगरपुर, और राज से मतलब है राजसमंद, और की का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। पाल से मतलब है पाली, और मे का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। प्रे से प्रतापगढ़ और बांस से बांसवाड़ा। इस प्रकार से ध्यान रखना है। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इनमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। पहले नंबर पर आता है डूंगरपुर, सेकंड नंबर पर आता है राजसमंद, थर्ड नंबर पर आता है पाली, और फोर्थ नंबर पर आता है प्रतापगढ़, और फिफ्थ नंबर पर आता है बांसवाड़ा। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दौसा, ऑप्शन नंबर बी में झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी में धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी में करौली। प्रश्न नंबर 17। तो इसका सही जो आंसर है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, सबसे न्यून है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी भाग, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भाग। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो होगा वो है दक्षिणी भाग। इधर लिंगानुपात सर्वाधिक है राजस्थान में, दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही। ऑप्शन नंबर ए 1991 से लेकर 2001, ऑप्शन नंबर बी 1961 से 1971, ऑप्शन नंबर सी 1981 से 1991, ऑप्शन नंबर डी 1971 से 1981। यहाँ इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो है 1971 से 1981 में राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 6,85,48,237, ऑप्शन नंबर बी 6,85,48,437, ऑप्शन नंबर सी 6,84,48,437, ऑप्शन नंबर दे दिया हुआ है 6,84,48,335। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है। इसका सही जो आंसर है वो है 6 करोड़
85,48,437 अर्थात ऑप्शन नंबर ब इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर ए 2 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बे 12 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर से 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर दे 6 अप्रैल 1930। इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंहों से सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 41, ऑप्शन नंबर बे 12, ऑप्शन नंबर से 22, ऑप्शन नंबर दे 32। तो इसका सही आंसर है 32, ऑप्शन नंबर दे इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। ऑप्शन नंबर ए नीमच, ऑप्शन नंबर बे आउवा, ऑप्शन नंबर से उदयपुर, ऑप्शन नंबर दे कोठारिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोठारिया, ऑप्शन नंबर दे। यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। कोठारिया इसका गलत है। प्रश्न नंबर 23, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। अंतिम समय जो व्यतीत किया था वो गया था उदयपुर में, ऑप्शन नंबर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा। ऑप्शन नंबर ए टोडरमल, ऑप्शन नंबर बे मानसिंह, ऑप्शन नंबर से भगवंत दास, ऑप्शन नंबर दे भगवान दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों टोडरमल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जमाल भाटो, ये ट्रिक है इसका याद रखने का। जमाल भाटो, जमाल भाटो याद रखना है। जैसे है जलाल का कोरची, माँ से है मान सिंह और भा से है भगवंत दास और टो से है टोडरमल। इस प्रकार से ये ट्रिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बरदर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माल खेत की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर बे दक्षिणी अरावली में, ऑप्शन नंबर से उत्तरी अरावली में, ऑप्शन नंबर दे मध्य अरावली में। इसका सही आंसर है मध्य अरावली में। बरदर्रा है पाली में, जो मध्य अरावली के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर दे इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 26वां, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए काली सिंध, ऑप्शन नंबर बे सोम, ऑप्शन नंबर से परवन, ऑप्शन नंबर दे माही। तो ये गलियाकोट है डूंगरपुर में और यहाँ ऑप्शन नंबर दे माही नदी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है। तो ऊँटों का देवता वो कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, ऑप्शन नंबर बे पाबू जी, ऑप्शन नंबर से रामदेव जी, ऑप्शन नंबर दे भूमिया जी। तो ऊँटों का देवता कहते हैं पाबू जी को, ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन नंबर ए अरनोद प्रतापगढ़ में, ऑप्शन नंबर बे चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर से केलवाड़ा बारा में, ऑप्शन नंबर दे पुष्कर अजमेर में, ऑप्शन नंबर दे पुष्कर अजमेर दिया हुआ है। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो है वो है केलवाड़ा बारा। और सीताबाड़ी को हम सहरिया का कुंभ भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहलाता है सीताबाड़ी का मेला जो है वो बढ़ता है कहाँ पर, केलवाड़ा बारा में, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए गांगेय डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी व्हेल, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी चिंकारा। तो यहाँ जलीय प्राणी पूछा गया है, तो इसका सही जो आंसर है वो है गांगेय डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिवाली, ऑप्शन नंबर बी होली, ऑप्शन नंबर सी महाशिवरात्रि, ऑप्शन नंबर डी रक्षाबंधन। तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो उत्सव मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है रक्षाबंधन, और इसी के दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।